क्या हुआ राधा? अब क्यों रुके हम? समस्त द्वारका वासियों को आने वाले संकट के विषय में, होने वाले युद्ध के विषय में जानना अनिवार्य है। ये उनका अधिकार है राधा। नहीं दाऊ, कदापि नहीं। यदि द्वारका में युद्ध की घोषणा हुई तो होली के रंग कैसे बिखरेंगे? कैसे मनेगी द्वारका की प्रथम होली? किंतु राधा, होली के रंग से कहीं अधिक महत्व जीवन का है। किंतु यदि जीवन में रंग ही ना हो तो उस जीवन का क्या महत्व? कृष्ण को होली अत्यंत प्रिय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रिय नगरी द्वारका में होली ही ना मने। राधा उचित कह रही है। श्री कृष्ण ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। किंतु राधा, फिर युद्ध? आप कृष्ण पर विश्वास कीजिए, उसने अवश्य ही कुछ ना कुछ सोचा होगा। बस आप किसी से कुछ बताइए मत। द्वारका की होली वैसे ही मनेगी जैसे कृष्ण चाहता है। अद्भुत। एक तरफ द्वारका के सुरक्षा प्रमुख बलराम जी का कहना है कि संभवतः युद्ध हो सकता है, और दूसरी तरफ राधा और रानी रुक्मिणी कह रही हैं कि श्री कृष्ण युद्ध के समय भी होली खेलना चाहते हैं। राधा और रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण के हृदय की बात जानती है क्या? भला इन दोनों का उनके साथ ऐसा क्या विशेष संबंध है? हाँ, संबंध है, बिल्कुल है सत्यभामा। यदि युद्ध कभी भी हो सकता है और इस षड्यंत्र में रुक्मी मिला हुआ है, तो क्यों ना हम उसे रोक दें और उसे अपनी ओर कर लें। इस प्रकार कदाचित युद्ध भी रुक सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा सत्यभामा। वो रुक्मी उच्च कोटि का दुष्ट व्यक्ति है और उससे भी अधिक वो द्वारका और कान्हा का शत्रु है। प्रतिशोध लेने से पीछे नहीं हटेगा। मान लिया, परंतु ऐसा भी तो कुछ हो सकता है जो रुक्मी के लिए कृष्ण से प्रतिशोध लेने से भी अधिक प्रिय हो। क्या आप लोग जानते हैं वो क्या है? वो है मुझसे विवाह। श्री कृष्ण मेरे कार्य से गए हैं, तो मुझे भी इस युद्ध में उनकी सहायता तो करनी होगी। श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो या तो मेरी मणि लौटाए या अपना सम्मान खो बैठे। तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो कि भ्राता रुक्मी को मूर्ख बना सको, इसलिए तुम चिंता मत करो। हमारे गुप्तचर उनके पीछे ही हैं। वो शीघ्र ही उनकी योजना का पता लगा लेंगे। नहीं, आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, सुंदरता से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, नारी के रूप से अधिक बलवान और कुछ नहीं। और इस बात को अब मैं सिद्ध करके रहूंगी। किंतु तुम करोगी क्या? आप लोग केवल देखते जाइए। युवराज, सम्राट जरासंध आज रात ही द्वारका के पास पहुंचने वाले हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका पहुंचकर उस पर आक्रमण कर उसको जीतना है। अद्भुत। हमारे सभी सैनिकों को एकत्रित करो। आगे क्या करना है ये तुम भली भांति जानते हो। अब ये अभेद्य द्वारिका मेरी होगी और यही होगा उस कृष्ण से मेरा प्रतिशोध। ओम नमः शिवाय। उठ जाओ जामवंत। प्रणाम। आराध। देखा,
कैसी दुविधा में डाल दिया तुमने मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु अब इस वार के प्रभाव को समाप्त कर दीजिए। नारायण को इस गुफा से मुक्त कर दीजिए महादेव। हे नारायण, अब मैं इसे क्या समझाऊं? आप ही समझाइए इसे कि किसी भी वर का प्रभाव इस प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, अब जो भी है इस समस्या का समाधान तो निकालना होगा, वो आप ही कर सकते हैं। मेरे पास तो अधिक समय है नहीं महादेव, शीघ्रातिशीघ्र मुझे द्वारका लौटना है। सहस्त्र वर्षों तक तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, तो आप ही को सोचना होगा, जो सोचना है आप ही को हल निकालना होगा। अब शीघ्र कीजिए ना। एक बार जरासंध की सेना समुद्र तट तक पहुंच जाए तो सब समाप्त। ये क्या? इतने सुंदर और आकर्षित स्वर्ण आभूषण। कितने अद्भुत पुष्प हैं ये पुष्प, ये आभूषण यहां क्यों लाए हो? अरे कुछ तो बताओ। मैं बताती हूँ युवराज रुक्मी। सत्यभामा, कहाँ हैं आप? मुझे आप दिखाई नहीं दे रही। और ये आभूषण और पुष्प क्यों भेजे मेरे लिए? ताकि आप इन आभूषणों और पुष्पों की सुंदरता को देख सकें और सोचिए, यदि मैं इन्हें धारण करूंगी तो क्या होगा। तब तो कदाचित मेरा शीश आपके चरणों में होगा और तत्पश्चात आपका रूप और निखर जाएगा। अतुल्य सुंदरता है आपकी। आप भी तो इतने बड़े राज्य के युवराज हैं। जब मैंने आपसे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया था, उसके उपरांत मैंने पता लगाया और तब जाके मालूम हुआ कि आप कोई ऐसे वैसे युवराज नहीं, विदर्भ जैसे राज्य के हावी महाराज हैं। और नहीं तो क्या। और हम आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप केवल विदर्भ और हमारे हृदय पर राज कीजिए। ठीक है, मैं आपके इस प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी, परंतु पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूं। इतनी महत्वपूर्ण, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के सज्ज हूं। आप केवल आदेश दीजिए ब्रह्मांड सुंदरी। अभी नहीं परंतु समय आने पर मैं आपसे अवश्य कुछ मांगूंगी। यदि तब आपने muझे वो दिया तो आपसे विवाह करने के विषय में मैं सोचूंगी। आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा। स्मरण रहे युवराज, समय आने पर आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी। महाराज की जय हो। महाराज, हम द्वारका तक पहुंच चुके हैं, किंतु इसके आगे का मार्ग नहीं है। इसके आगे का मार्ग रुक्मी ने मुझे पत्र में बता दिया है। युवराज रुक्मी जरासंध द्वारका के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। अंतिम द्वार खोलने का समय आ गया। बलराम जी,
जरासंध समुद्र से द्वारका के मार्ग पर आ चुका है। क्या? अवश्य ही उस दुष्ट रुक्मी ने ही जरासंध को वो मार्ग बताया होगा। अर्थात वो जरासंध के लिए द्वारका के द्वार किसी भी क्षण खोल सकते हैं। सैनिकों, शीघ्र जाकर द्वारका की सुरक्षा करो। ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ये कान्हा कहां रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? आक्रमण!